हेलो स्टूडेंट्स, 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये, और 3 घंटा 15 मिनट आपको बोर्ड एग्जाम में समय मिलता है। पूर्णांक 70 नंबर का पेपर है। 30 नंबर आपके कॉलेज और स्कूल से प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। 3 घंटा 15 मिनट में आपको 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न कंपलसरी हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। यानी जहाँ पर आप उत्तर देंगे वहाँ पर लिखा होता है कि चित्र द्वारा समझाइए, तो आपको वहाँ पर चित्र बनाना है, डायग्राम वहाँ पर बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन से पढ़ लेना है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्न करने होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी के किस परत कोशिकाएं द्विकेंद्र की होती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे A B C D। तो आपको चारों ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको जो उत्तर पता है उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। लक्षणों की वंशागति संबंधी मैंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, डी ब्रिज ने, कॉरेंस ने, वॉन सैरमॉक ने, उपरोक्त सभी ने। तो आप सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तर के साथ प्रश्न पत्र लाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी प्रश्न पत्र देखने में। टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। जीवाणु में, जंतु में, पादप में, विषाणु में। निम्न में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है। अधिपादप है, लाइकेन है, कवक मूल जिसे माइकोराइजा कहते हैं, और उपरोक्त सभी। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपको दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको प्रश्न पत्र देखने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है। न्यू पैटर्न के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक नंबर के हैं। आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 5, जिसमें 5 करने हैं। 1 नंबर का आपको उत्तर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। युग्म विकल्पिता क्या है, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रतिरक्षी अणु को नामांकित चित्र बनाइए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नामांकित चित्र बनाना है, डायग्राम बना के आपको समझाना है, बताना है। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन है, आयु पिरामिड क्या है। ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, यही पेपर आने वाला है। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सेकंड वाला, और इसमें आपको 4 क्वेश्चन हैं और 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप सही उत्तर का चुनाव कीजिए, मतलब कि सही उत्तर लिखना अपने जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें। पहला है, कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ आईओडी और उनके अनुप्रयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम पर एक टिप्पणी लिखिए। भी 3 नंबर है। देवशंकर क्रॉस में स्वतंत्र अभिवन के नियम का वर्णन कीजिए। भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, देवशंकर क्रॉस में स्वतंत्र अभिवन का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप जरूर तैयार करके जाना अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम पर एक टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन को तैयार करके रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण और जैव उर्वरक, तो दोनों जो 2 हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीकाकरण तो हर साल ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप जरूर इसे, इसकी डेफिनेशन और इसकी क्या कार्य होते हैं, क्या मतलब काम होता है, जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट पेज पे
नेक्स्ट पेज पे है 6th में कै उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्लोनिंग संवाहक क्या है, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है। क्लोनिंग संवाहक क्या है, पारजनी तंतु क्या है, ये भी, ये 2-3 क्वेश्चन दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारजनी तंतु क्या है या क्लोनिंग संवाहक क्या है, ठीक है ना, इसकी विशेषता पूछा जाता है, तो 3 नंबर आपको मिलेंगे करने के लिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो डीएनए पैलिंड्रोम और वहन क्षमता, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। अगला है दीर्घ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा प्राइमेटों में आतुर चक्र के पुटकियाँ एवं स्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए, भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे दोनों क्वेश्चन करने के लिए। आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक से आता है तो आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, ये नहीं आपको आता है लेकिन आधा अधूरा आता तो क्वेश्चन को अटेंड मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूरा करेक्ट आता है आंसर, तो आप ये क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, जिससे कि आपको एग्जामिनर 5 मार्क्स तुरंत दे देगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, असीम केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर लेना, ये आपको क्वेश्चन ये वाला नहीं आता अथवा में लिख रखा है तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन है, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए, आपको ये क्वेश्चन को अटेंड कर लेना है। आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, 5 नंबर आपको करेक्ट मिलेंगे। तो आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि आपके मित्र फ्रेंड्स जो दोस्त हैं तो आप इस प्रश्न पत्र को देख पाएंगे, जिससे कि उनको अनुभव हो पाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे। थैंक यू।